चलिए तो फिर वचन की ओर चलते हैं। हम में से कोई निकाले मत्ती का 14 का 22 से 32। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाएं। तब जब तक वहां लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया, और सांझ को वो वहां अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों में डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, यहाँ भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने उनको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? जब वे नाव पर चढ़ गए तो वह हवा थम गई। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज हम वचन देख रहे हैं कि पतरस, हम ये वचन शायद सब कोई जानते हैं कि पतरस किस तरीके से पानी के ऊपर चला। ये वचन तब था जब वो लोग सब मतलब समंदर के दूसरे ओर, नदी के दूसरे ओर जाने वाले थे, समंदर के दूसरे ओर जाने वाले थे, और प्रभु यीशु नहीं आए थे। और बाकी सब कोई सब चेले नाव में बैठ के वो जा रहे थे, और तूफान आया और वो लोग डर गए थे, प्रभु यीशु नहीं आए थे। और बाकी जैसे हम वचन पढ़े कि प्रभु यीशु आए और वो पानी पे चल के आ रहे थे। जब प्रभु यीशु आए उनके पास, जब प्रभु यीशु आते हैं, मैं आज ये बोलना चाहता हूं, जब प्रभु यीशु हमारे पास या कभी भी हमसे बोलते हैं आओ, हम देखते हैं कि पतरस को बोले कि पतरस आओ, ठीक है, क्योंकि पतरस बोला कि प्रभु यीशु, अगर यदि ये तू है तो मुझे भी बोल कि मैं भी आऊं। और यीशु क्या बोले? केवल एक वर्ड, आओ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो जब प्रभु यीशु ये बोलते हैं आओ, इसका मतलब ये है कि हमारे प्रभु यीशु हमारे जीवन के लिए एक दूसरा महान द्वार खोल रहे हैं, जो कि हम कभी सोच नहीं सकते। जब प्रभु यीशु हमें बोलते हैं कि तुम आ जाओ, तब इसका मतलब यह है कि प्रभु यीशु सच में हमारे लिए कुछ दूसरा चीज रखें, कि कुछ दूसरा अनुग्रह रखें, कुछ दूसरा अभिषेक रखें, इसलिए वो हमें बुला रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन इसका मतलब यह भी है कि इसका मूल्य भी आपको चुकाना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कुछ जोखिम भी आपको उठाना पड़ेगा, कुछ रिस्क भी आपको उठाना पड़ेगा। मैं क्या बोलना चाहता हूं? मैं बोलना यह चाहता हूं कि मुझे यह बोलने दीजिए कि जीवन में हर समय, हर दिन जीवन जोखिम भरा होता है, लाइफ में रिस्क आता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसका मतलब यह है कि जब भी हम घर से रोड पे बाहर निकलते हैं, हम एक जोखिम ले रहे हैं। जब भी हम एरोप्लेन में बैठते हैं, हम जोखिम ले रहे हैं। जब भी हम किसी कार में बैठते हैं, हम ये रिस्क ले रहे हैं कि हम उधर दूसरे साइड पहुंच पाएंगे कि नहीं। कुछ जोखिम छोटा होता है, कुछ जोखिम बड़ा होता है, लेकिन जब भी
हम जीवन व्यतीत करते हैं, हमारे जीवन जोखिम भरा होता है। जब भी हम बैंक में कुछ पैसा डिपॉजिट करते हैं, वो जोखिम लेते हैं हम कि ये बैंक रहेगा कि नहीं। जब हम हमारा मतलब घर में कुछ काम करते हैं, वहां पे भी जोखिम होता है। हम कोई मेहमान हमारे घर में आए तो उसके लिए जब हम खाना बनाने के लिए कोशिश करते हैं, तब भी हम जोखिम लेते हैं कि ये खाना ठीक बनेगा कि नहीं। जब हम कुछ मेडिसिन भी खाते हैं, बीमार पड़ते हैं, कुछ मेडिसिन भी खाते हैं, तब भी हम जोखिम लेते हैं, तब भी हम एक रिस्क लेते हैं कि ये मेडिसिन मुझे कुछ साइड इफेक्ट ना करे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मैं ये सब को छोड़ के मैं एक चीज ये बोलना चाहता हूं कि यीशु मसीह के साथ जीवन व्यतीत करना भी जोखिम भरा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु के साथ चलना जोखिम लेना के साथ बराबर है। प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि यीशु के साथ चलोगे तो बहुत सारा जोखिम आपके साथ चलेगा, बहुत बड़ा जोखिम है, बहुत बड़ा रिस्क है। जब प्रभु यीशु पृथ्वी में चलते थे तो सारे रिलीजियस सिस्टम, सारे लोग, शास्त्री, फरीसी, यहूदी लोग, सब कोई उनको हेट करते थे, उनको मारने की कोशिश करते थे। प्रभु जोखिम भरा जीवन जीते थे। तो सोच के देखो, अगर यीशु के साथ आप दिखाई देते हो, वो भी तो जोखिम भरा है। क्योंकि यीशु को अगर लोग मारना चाहते थे, यीशु के साथ चलने वालों के साथ वो क्या नहीं करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो यीशु के साथ जीना भी जोखिम भरा है। यीशु के साथ मिनिस्ट्री, साथ में रह के मिनिस्ट्री करना भी जोखिम भरा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन बात यह है कि आज का मैसेज यह है कि जोखिम भरा तो है, लेकिन हमें डिसाइड करना पड़ेगा। प्रभु यीशु के साथ चलना जोखिम लेना है, लेकिन आज हमें डिसाइड करना पड़ेगा, क्या मैं वो जोखिम, क्या वो मैं रिस्क लेना चाहूंगा, क्या मैं वो रिस्क लेना चाहता हूं यीशु के साथ जीवन व्यतीत करना। मैं बोलना चाहता हूं कि जब पतरस उस दिन वो नाव में था, वो तूफान भरी रात में, प्रेज द लॉर्ड, तब वो जोखिम लिया था। प्रेज द लॉर्ड, जब प्रभु यीशु ने उसको बोला कि आओ, तब वो रिस्क लिया था। पानी में मैं कैसे चलूंगा? नाव में खड़े होके, नाव में बैठ के प्रभु यीशु पानी में थे और प्रभु यीशु बोले कि ठीक है पतरस, तू आ। आपको क्या लगता है कि पतरस ऐसे ही चला गया? वो भी रिस्क लिया था कि मैं पानी में चलूंगा तो डूब नहीं जाऊंगा। ये यीशु है, लेकिन मैं पतरस हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन मैं बोलना चाहता हूं कि पतरस के जैसा आज भी प्रभु यीशु लोगों को बुला रहे हैं। ना प्रभु यीशु चेंज हुए हैं, ना उनका बुलावट चेंज हुआ है। आज भी प्रभु का आवाज लोगों के भीतर, लोगों के जीवन में सुनाई दे रहा है। लोगों को आज भी वो बुला रहे हैं, बाहर आ जाओ, आ जाओ सेवकाई में, आ जाओ मेरे साथ, आ जाओ सेवा करते हैं। लेकिन हम सब वो जोखिम को लेने के लिए तैयार नहीं है। हम बोलते हैं प्रभु मैं पानी में चलूंगा तो मैं डूब नहीं जाऊंगा, भीग नहीं जाऊंगा। मुझे ये तूफान भरा रात में, ये समंदर में मुझे आप बुला रहे हो, क्या मैं डूबूंगा नहीं? हाँ, आप भले ही डूब सकते हो, भले ही आप भीग सकते हो, लेकिन जब यीशु बुला रहे हैं तो हमें ये रिस्क लेना होगा। अगर आप रिस्क लोगे तो उसके बाद प्रभु यीशु अपना हाथ पकड़ के आपको उठा सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। जब प्रभु यीशु बोलते हैं आओ, इसका मतलब यह भी है यू कैन डू इट। इसका मतलब यह भी है कि आप ये कर पाओगे। अभी तुम्हारा बारी है, अभी स्टार्ट करो, अभी जंप करो, अभी उतर जाओ।
अब बहाना बनाना छोड़ दो, भय करना छोड़ दो, अपना जीवन विश्वास के साथ जियो। बहुत सारे लोग आज प्रभु के लोगों के भीतर ये पोटेंशियल है, लेकिन वो अपने आप को आरामदायक जगह में, आरामदायक दायरे में रहना पसंद करते हैं। वो कभी भी जोखिम लेना, यीशु के साथ जोखिम लेना पसंद नहीं करते। वो लोग डरते हैं, वो लोग घबराते हैं कि मैं अगर अपना लाइफ को, अपना जीवन को ये नाव से, ये जो सेफ जोन है, ये जो आराम, ये जो सुविधाजनक, ये जो क्या बोलूं, ये जो आराम वाला सेफ को क्या, सुरक्षित नाव को छोड़ के मैं पानी में कैसे निकलूं, मैं पानी में कैसे उतरूं, ये तो जोखिम भरा है। हाँ, जोखिम भरा है, लेकिन जब आप ये जोखिम लोगे तब आप पानी में चलने वाला एक इंसान कहलाओगे। हालेलुया। आज तक याद रखो, यीशु को छोड़ के केवल एक ही इंसान है जो पानी में चला था। प्रेज द लॉर्ड। और वो रिस्क लिया था, वो जोखिम लिया था। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे परमेश्वर के लोग, बहुत सारे हमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि हम लोग ये सुरक्षित जगह को छोड़ना पसंद नहीं करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बहुत सारे लोग प्रभु यीशु का आवाज सुन रहे हैं, प्रभु यीशु बोल रहे हैं आओ, लेकिन वो सुरक्षित जगह को छोड़ के जाने के लिए डर रहे हैं। वो लोग प्रभु यीशु के साथ विश्वास वाला जीवन व्यतीत करने के लिए डर रहे हैं। वो लोग आगे नहीं बोल रहे हैं। प्रभु यीशु बोल रहे हैं कि अब ये सेफ जोन को छोड़ के फेथ जोन में आ जा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु बोल रहे हैं ये सुरक्षित जगह को छोड़ के विश्वास की जगह में आ जा। मैं तुझे दिखाऊंगा एक दूसरा अभिषेक, मैं तुझे लेके जाऊंगा एक दूसरा लेवल में, मैं तुझे तेरे जीवन को एक दूसरा लेवल में लेके जाऊंगा, एक दूसरा अभिषेक में लेके जाऊंगा। जब तू बोल सकता है, जब तू ये रिस्क लेने के लिए तैयार है, तब तू देखेगा मेरी महिमा को और ज्यादा बेहतर तरीके से, मेरे महिमा को, मेरे रूप को और ज्यादा क्लोजली देख पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बहुत बार हम अपने चेयर में बैठ के अच्छे से प्रभु यीशु का वचन सुनते हैं और हालेलुया बोलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बहुत बार हम परमेश्वर के वचन सुनते हैं, परमेश्वर के बारे में बात करते हैं, परमेश्वर क्या क्या किया वो बोलते हैं, और उसके बाद हम बोलते हैं कि अगर कभी परमेश्वर मुझे बुलाए तो मैं ये करूंगा, वो करूंगा, वो करूंगा। लेकिन मेरा सवाल आज ये है, क्या आप जोखिम लेने के लिए तैयार हो? मेरा सवाल आज ये है, प्रभु बुला तो रहे हैं, लेकिन क्या आप रिस्क लेने के लिए तैयार हो? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। याद रखो, रिस्क जो होता है, रिस्क का मतलब होता है कि कुछ गड़बड़ हो सकता है। रिस्क का मतलब होता है कि जब आप ये रिस्क लोगे तो लोग शायद आपको घृणा करेंगे। जब आप यीशु के साथ जीवन व्यतीत करोगे, यीशु के साथ जीवन जीने के लिए तैयार होगे, तब आपको लोग कमेंट करेंगे, तब आपको लोग ताड़ना देंगे। इसका मतलब यह है, जोखिम का मतलब यह है, एक ऐसा परिस्थिति आपके चारों ओर खड़ा हो जाएगा जो आपको भयभीत करा देगा। जोखिम का मतलब यह है कि आप अपना जॉब भी गवा सकते हो। जोखिम का मतलब यह है, रिस्क का मतलब यह है, यीशु के साथ चलने का रिस्क का मतलब यह है। कौन सा रिस्क? रिस्क का मतलब यह है कि शायद आपका परिवार भी आपसे छूट जाएगा। रिस्क का मतलब, जोखिम का मतलब यह भी है कि आपका पाड़ा आपको शायद बाहर निकाल देगा। रिस्क का मतलब यह भी है कि आपको लोग मार भी देंगे।
रिस्क का मतलब यह भी है कि आप जो सोचे हो उसका उल्टा पूरा होगा। लेकिन फिर भी मेरा सवाल यह है, क्या आप यीशु मसीह के साथ चलने का जोखिम लेना चाहते हो? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। शायद आप और मैं कभी भी, जैसे पतरस नाव से बाहर निकला, वैसे हम बाहर निकलते हैं। सोच के देखिए, शायद आप और मैं कभी भी पतरस जैसे नाव से बाहर निकला, हम कभी बाहर निकलते। कभी भी मुझे लगता है कि हमारे जीवन में ऐसा सिचुएशन अभी तक आया नहीं है पतरस जैसा, जबकि शायद आया नहीं है, या पता नहीं आएगा कि नहीं, लेकिन अभी तक आया नहीं है जब जैसे पतरस जैसा वो शारीरिक तौर पे वो नाव से बाहर निकला। वो समंदर जो तूफानी बड़ा समंदर था, वो लहरें बड़ा बड़ा लहर मतलब उठ रहा था और मारने के लिए तैयार था, वैसे लहरों में, वैसे समंदर में पतरस पूरा फिजिकली लोगों के सामने, बाकी चेले वहां पे थे, उनके सामने नाव से बाहर निकल गया। शायद हम कभी नहीं कर पाते। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन मैं ये भी सोचता हूं, शायद हम ये कोशिश करेंगे कि हम नाव में ही रहें, वही ठीक है। प्रेज द लॉर्ड, नाव सुरक्षित है। हम ये तूफान भरा समंदर में उतरने की कोशिश नहीं करेंगे। हम नहीं चाहेंगे कि हमारा जीवन रिस्क से भर जाए, जोखिम से भर जाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पतरस ये सब किया सिर्फ एक वचन के लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पतरस ये सब कर पाया परमेश्वर के, प्रभु यीशु के सिर्फ एक वचन के लिए। पतरस भी शायद ये कर नहीं पाता जब तक प्रभु यीशु उसको बोलते नहीं, लेकिन पतरस कर पाया। वो सब कुछ पतरस अपने जीवन का छोड़ पाया और समंदर में चलने के लिए तैयार हो गया, सिर्फ प्रभु यीशु का एक वचन को पकड़ के कि प्रभु बोले हैं आओ, तो मैं आके जा पाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारे जीवन में भी एक ऐसा समय आएगा जब हमारा विश्वास का जर्नी को हम शुरुआत करेंगे, विश्वास भला रास्ता हम शुरुआत करेंगे। हम बड़ा रास्ता को चुनेंगे, छोटे रास्ते को छोड़ेंगे। बड़ा रास्ता का मतलब होता है बड़ा विश्वास। बड़ा रास्ता का मतलब है रिस्क, जोखिम भी बड़ा लेवल का होगा। बड़ा रास्ता का मतलब होता है कि जितना बड़ा जोखिम, जितना बड़ा चैलेंज, उतना बड़ा पुरस्कार भी होगा। मैं आज ये बोलना चाहता हूं कि ये सब जब बोला, मैं ये सब जो बोला कि जब हम बड़ा रास्ता लेंगे तो हमारा रिस्क भी, जोखिम भी बड़ा होगा। और ये सब करने के लिए एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फेथ भी चाहिए, कुछ बड़ा विश्वास भी हमें चाहिए कि हम ये तूफान के ऊपर चलने का विश्वास रखें। प्रेज द लॉर्ड। और मैं बोलता हूं कि इतना तो नहीं, उस दिन उस नाव में रहने के लिए भी विश्वास चाहिए होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं बोलना ये चाहता हूं कि आज लोग, जब आप अपने मिनिस्ट्री स्टार्ट करते हो, अपना सेफ जोन, सुरक्षित दायरे को छोड़ के प्रभु यीशु का बुलावट को सुनते हो और बोलते हो कि प्रभु ये सुरक्षित दायरा को, जहां पे लोग कमेंट नहीं करेंगे, जहां पे मेरे परिवार मुझे कोई क्रिटिसाइज नहीं करेगा, जहां पे लोग मुझे गाली नहीं देंगे, जहां पे लोग मुझे क्रिश्चियन होगा नहीं बोलेंगे, ये जगह को मैं छोड़ के नहीं जाना चाहता हूं। यहां पे रह के मैं प्रभु तेरी स्तुति और तेरी आराधना, तेरी प्रशंसा, तेरी सेवकाई करना चाहता हूं। मैं बाहर जाने का रिस्क लेना नहीं चाहता हूं, मैं विश्वास के साथ आगे बढ़ना नहीं चाहता हूं। प्रभु बोलते हैं बाहर मैं हूं, लेकिन प्रभु
मुझे तो डर लग रहा है, विश्वास के साथ मैं नहीं आगे बढ़ता। जो दिखाई देगा कि मैं यहाँ पे सेफ हूं, घर में सेफ हूं, इस संबलपुर में सेफ हूं, इस जगह में सेफ हूं, यहाँ पे सेफ काई करूंगा तो कुछ नहीं होगा, मैं घर पे रह के प्रार्थना करूंगा तो कुछ नहीं होगा, मेरे घर वाले नहीं गाली देंगे, मेरे पाड़ा वाले कुछ नहीं बोलेंगे, तब तक मैं ये सुरक्षित का दायरा, ये सेफ जोन में मैं रहूंगा, मैं फेक जोन में आगे बढ़ना नहीं चाहूंगा। बहुत सारे लोग ये करते हैं, सुरक्षित सेफ जोन को चुनते हैं। क्यों? क्योंकि बाहर जाना जोखिम भरा है। प्रेज़ द लॉर्ड। घर से बाहर निकल के यीशु के साथ चलना जोखिम भरा है। प्रभु यीशु के साथ जीवन बिताना, संबलपुर में, ओडिशा में प्रभु यीशु के साथ जीवन बिताना और मिनिस्ट्री करना जोखिम भरा है। लोग, तुम्हारे पाड़ा के लोग बोलने लगेंगे कि क्रिश्चियन हो गया, तुम्हारे घर के लोग बोलेंगे क्रिश्चियन हो गया, तू ये नहीं करता, वो नहीं करता, जोखिम भरा है। मैं ये कमेंट नहीं सुन सकता, ये रिस्क मैं नहीं लूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये रिस्क नहीं लूंगा। एक तो तूफान, एक तो क्रिश्चियन होना ही जोखिम भरा है, ऊपर से तुम बोलो सेवकाई करो, इतना जोखिम मैं नहीं ले सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं, ओडिशा में, संबलपुर में क्रिश्चियन हो जाना ही जोखिम भरा है, रिस्क है। क्योंकि जब आप क्रिश्चियन हो जाते हो, जहां पे भी काम करते हो, वहां पे बताने के लिए डर लगता है। बहुत जन हैं जो कि डरते हैं, बोल नहीं पाते हैं कि मैं क्रिश्चियन हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक है, आज बहुत सारे जन वो बता रहे हैं, लेकिन जब हम पहले, है ना, क्योंकि उससे पहले आप सुने हुए रहते हो, आपके बॉस क्रिश्चियन लोगों के बारे में बहुत कुछ बोला होता है। अब उसके बाद तो आप बोलना तो दूर का बात है, क्रिश्चियन लोगों का ध्यान भी ना आए, ये प्रार्थना करते रहते हो। तो संबलपुर में, हमारे यहां पे क्रिश्चियन होना ही जोखिम भरा है। और आप बोल रहे हो, प्रभु आप बोल रहे हो, ऐसे तूफान में वो नाव में रहना ही जोखिम भरा है, और आप बोल रहे हो नाव से बाहर निकल। नहीं, ये रिस्क मैं नहीं लूंगा, मैं सेफ हूं, यहां पे रह के बच जाऊं काफी है मेरे लिए। तूफान क्रॉस कर लूं, समंदर के दूसरे साइड चला जाऊं, ये काफी है मेरे लिए, मुझे समंदर में चलना नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप बोल रहे आ जाओ। दूसरे चेले लोग वो नहीं उतरे, वो जोखिम नहीं लिए क्या? पतरस बोला कि प्रभु अगर ये तू है, पतरस बोला प्रभु अगर ये तू है तो मुझे बोल, मैं भी चलूंगा, जोखिम लेने के लिए मैं तैयार हूं, बाकी नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं वो दूसरे चेलों को मैं क्रिटिसाइज करना नहीं चाहता हूं, उनके बारे में बुरा बोलना नहीं चाहता हूं। मैं उन लोगों को रिस्क नहीं, जोखिम नहीं लेने के लिए मैं उनको नीचा दर्जा नहीं दूंगा, क्योंकि वो भी, पतरस भी उस दिन भयभीत होगा। मैं उनको भयभीत होने के लिए, विश्वासहीन होने के लिए मैं क्रिटिसाइज नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि उस दिन उस नाव में रहने के लिए भी आपको विश्वास चाहिए होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। उस दिन बाहर निकलना दूसरा बात है, उस दिन जैसा तूफान था, उस दिन नाव में रहने के लिए भी आपको विश्वास चाहिए था। और मुझे पता है कि वो लोग नाव में रह के भी विश्वास से भरे हुए थे, मतलब उतना विश्वास, प्रभु हम विश्वास करते हैं आप मुझे बचा। उस दिन वहां पे रहना भी विश्वास भरा था। इसीलिए मैं उन लोगों को क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, उन लोगों को नीचा दर्जा नहीं दूंगा। आप बोलोगे क्या बोल रहे हो, आपका बोलने का मतलब क्या है? मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि सिचुएशन, राहत कैसा भी हो, मतलब जब राहत नहीं मिलता हो तब भी प्रशंसा करते रहना, तब भी प्रार्थना करते रहना, तब भी भरोसा करते रहना, दशमांश देते रहना, बीज बोते रहना, स्वीकार करते रहना, प्रभु के साथ चलते रहना। तब भी जब कोई राहत दिखाई ना दो, जब कोई राहत आपको मिले ना, तब भी प्रभु यीशु के साथ वो पानी में चलना, ये काफी है।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं बोलना चाहता हूं कि आपको प्रशंसा करते रहना है, विश्वास करते रहना है, भरोसा करते रहना है, दुश्मन देते रहना है, बीज बोते रहना है, अपना पाप स्वीकार करते रहना है। तब भी जब आपको कुछ दिखाई ना देता हो, तब भी जब आप राहत महसूस ना करते हो, क्योंकि उसके लिए भी आपको विश्वास चाहिए, भरोसा चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं उन लोगों को नीचा, आई एम नॉट कंडेमिंग दैम, मैं उनको नीचा नहीं दिखा रहा हूं, मैं उनको तुच्छ नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि वो लोग तूफान को पार किए। प्रेज द लॉर्ड। बाकी चेले लोग उस दिन तूफान को पार किए, उस दिन वो लोग भी समंदर के दूसरे ओर गए, और प्रभु का प्रशंसा हो कि वो लोग पार कर गए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का प्रशंसा हो कि वो लोग वो तूफान को क्रॉस कर गए। प्रेज द लॉर्ड। उस दिन शायद वो बाकी चेले लोग ये बोलते होंगे कि मैं पार क्या गया। प्रेज द लॉर्ड। मुझे नहीं लगता था ये तूफान में मैं बच पाऊंगा, लेकिन मैं पार कर गया। उस दिन वो लोग ऐसा चिल्ला चिल्ला के बोल रहे होंगे, लोग बोलते थे कि मैं ये कर नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं पार कर गया। लोग बोलते थे कि तू ये क्रॉस नहीं कर पाया, लेकिन देखो आज मैं यहां पे पार कर गया। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए मैं उनको क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, लेकिन मैं उनके लिए, वो बाकी चेलों के लिए एक चीज बोलूंगा, दे मिस द अपॉर्चुनिटी टू बी ए वाटर वॉकर। प्रेज द लॉर्ड। वो अवसर को गवा दिए, वो गवाही जो उनके जीवन में बनता उसको गवा दिए। जब कोई बोलता कि पतरस पानी पे चला है। प्रेज द लॉर्ड। उन सब के लिए वो अवसर था, वो मौका था। प्रेज द लॉर्ड। वो मौका था कि वो लोग भी पानी पे चल सकते थे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो मौका को वो गवा दिए, वो दूसरे लेवल का फेथ को वो गवा दिए। वो उनके जीवन में बनना, वो जीवन में जो गवाही बनता उसको वो गवा दिए। वो उनके जीवन में जो गवाही बनता, लोगों को बताते कि मैं भी वो समंदर का, वो तूफान भरा रात में वो समंदर में चला हूं, वो गवाही को वो गवा दिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आप बोलोगे क्या बोल रहे पास्टर? मैं बोलना चाहता हूं कि मुझे आपके बारे में पता नहीं, लेकिन मैं वो समंदर, वो तूफान को पार करना मैं केवल पसंद नहीं करूंगा। मुझे केवल उतना नहीं चाहिए कि मैं समंदर को क्रॉस करूं, मुझे केवल उतना नहीं चाहिए कि वो तूफान को मैं पार करूं, मुझे चाहिए कि वो तूफान को मैं अपने पैरों के नीचे रखते रखते मैं चलूं और आगे बढ़ूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं बोलता हूं कि मैं केवल जीने का टेस्टिमोनी लेके जीना नहीं चाहता हूं। मैं गोलियत को मारने वाला टेस्टिमोनी लेके जीना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मैं वो तूफान के बारे में बात करूं जिसको मैं अपने पांव के नीचे दबा दबा के आया था। मैं चाहता हूं कि मैं वो गवाही दूं लोगों के सामने और ये बोलूं कि मैं वो गोलियत को मारा जो मेरे जीवन में बहुत बुरी तरीके से खड़ा था। मैं चाहता हूं कि मैं एक ऐसा गवाही बनाऊं अपने जीवन में जहां पे मैं बोल सकूं लोगों को कि वो मौत जो मुझे मार रहा था, वो मृत्यु को मैं हरा के आज आया हूं। मैं बोल सकूं कि वो सारा बीमारी को मैं अपने पैरों के नीचे रोक के आया हूं। मैं केवल जीने वाला गवाही नहीं, मैं गोलियत को मारने वाला गवाही अपने जीवन में पैदा करना चाहता हूं। हालेलुया। मैं चाहता हूं कि किसी को मैं बता सकूं कि किस तरीके से मैं अपने जीवन का डर को, अपने जीवन का भय को, अपने जीवन को चिंताओं को मैं हराया। मैं बता सकूं, मैं गवाही दे सकूं कि मैं अपने जीवन का युद्ध को मैं किस तरीके से हराया, शैतान को अपने नीचे किस तरीके से मैं रोंदा। मैं केवल समंदर को पार करने वाला गवाही लेके जीना नहीं चाहता। प्रेज द लॉर्ड,
हालेलुया, हालेलुया। हाँ, सच बात है, एक सर्वाइवल टेस्टिमोनी, एक समंदर को, एक तूफान भरा समंदर को पार करना बहुत अच्छा टेस्टिमोनी है ना? एक अच्छा टेस्टिमोनी है कि आप जब समंदर को, एक तूफान भरा समंदर को, एक तूफान को जब आप पार किए, एक अच्छा टेस्टिमोनी है। लेकिन आपको पता है, जब पतरस अपना गवाही शुरू करता है, जब पतरस अपना गवाही देना शुरू करता है, तब कुछ दूसरा होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि पतरस केवल तूफान को पार नहीं किया था, पतरस तूफान को अपने पैरों के नीचे रौंद के पार किया था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सबका टेस्टिमोनी सुनने लायक है, लेकिन जब पतरस टेस्टिमोनी देना शुरू करता है, तब लोग कान को सुनते हैं। हाँ पतरस, तुझे कैसा लग रहा था जब तू वो तूफान को, वो बड़े बड़े लहरों को अपने पैरों के नीचे रख के तू चल रहा था? तब सब सुनने के लिए कान खोल के बैठते थे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम सबके जीवन में एक सर्वाइवल टेस्टिमोनी है, किस तरीके से हम वो बीमारी को हराए, किस तरीके से हम वो समंदर को क्रॉस किए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन पतरस का जब टेस्टिमोनी आता है ना, जब पतरस गवाही देना शुरू करता है, तब कुछ दूसरा होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब पतरस गवाही देना शुरू करता है ना, तब कुछ दूसरा होता है। हाँ, यह सच बात है कि पतरस भी उस दिन उस नाव में था, बाकी लोगों के समान। हाँ, यह सच बात है कि पतरस भी उन लोगों के जैसे, बाकी चेलों के समान भयभीत हो रहा था अपने जीवन के लिए। लेकिन पतरस जब यीशु को पानी में चलना देख लिया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं फिर से बोलता हूं, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, एक तूफान को क्रॉस करने वाला गवाही अच्छा है, लेकिन जब पतरस गवाही देना शुरू करता है ना कि किस तरीके से वो तूफान को क्रॉस किया, तब कुछ लोग सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, पतरस भी उस दिन वो नाव में था, वो समंदर के बीच में, वो तूफान के बीच में, और उसको भी भय लग रहा था, डर लग रहा था अपने जीवन में वो कैसे जिए। लेकिन जब पतरस यीशु को पानी में चलता हुआ देख लिया, मुझे लगता है कि पतरस के भीतर कुछ तूफान उठ गया। पतरस के भीतर का कुछ चीज उसे बोलने लगा, पतरस तू भी कर सकता है। तब पतरस के भीतर कुछ बोलने लगा कि अगर यीशु कर सकते हैं तो तू भी कर सकता है। पतरस और चुप नहीं रहा, पतरस को भीतर बोलने लगा, उसका आत्मा बोलने लगा, अगर गुरु कर सकते हैं तो तू भी कर सकता है। केवल गुरु से तुझे एक वर्ड चाहिए, एक वचन चाहिए, एक अप्रूवल चाहिए, एक आज्ञा चाहिए, तो तू भी कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। अगर यीशु कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं, अगर यीशु कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं, अगर मेरा गुरु कर सकता है तो चेला भी कर सकता है। ऑल यू नीड ए वर्ड फ्रॉम द लॉर्ड। केवल आपको एक वर्ड चाहिए, एक वचन चाहिए जिससे कि आप आगे बढ़ जाओ। केवल प्रभु यीशु से आपको चाहिए कि आप सुनो, आओ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मैं बोलता हूं, हो सके तो आपके चारों ओर 1000 आवाज है जो बोलेगा कि यू कांट डू इट। ऐसा हो सकता है कि आपके चारों ओर लोग बोले कि तू नहीं कर सकता, तेरे से नहीं होगा, तेरा बच्चा ठीक नहीं होगा, वो बीमार ही रहेगा। हो सके तो बहुत सारा, हजारों कारण भी तुम्हारे सामने लाया जाएगा कि तू नहीं कर सकता। लोग बोलेंगे तेरे से नहीं होगा, तू ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, तू ज्यादा जवान नहीं है, तू अभी बच्चा है, या तो तू बहुत बूढ़ा हो गया है, तेरे पास पैसा नहीं है, तू एजुकेटेड नहीं है, तेरे पास अनुभव नहीं है, तू छोटे जात का है।
हजारों कारण तुम्हारे सामने ले आया जाएगा कि तू नहीं कर सकता, लेकिन मैं बोलता हूं कि अगर आपको यीशु से एक वचन मिल जाए कि तू कर सकता है, तो आप असंभव को भी संभव कर सकते हो। अगर प्रभु यीशु बोले आओ, तो कोई भी बड़ा तूफान आपको रोक नहीं सकता पानी में चलने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। जब आप यीशु से एक वचन आओ बोल के सुन लेते हो, तो मैं बोलता हूं कि आप वो सब कर सकते हो जो लोग बोलते थे कि तू नहीं कर सकता है। आप वो बन सकते हो जो लोग बोलते थे कि तू कभी नहीं बन सकता। आप वो सब चीज आपके जीवन में आ सकता है जो लोग बोलते थे कि तेरे जीवन में ये कभी नहीं आएगा, क्योंकि आपको वो वर्ड मिला है, वो वचन मिला है, और आप वो जोखिम लेने के लिए तैयार थे। इसीलिए प्रभु यीशु के लिए सब कुछ संभव हो जाएगा, क्योंकि वचन बाइबल ये बोलता है कि केवल प्रभु यीशु से आपको एक वचन चाहिए, एक वचन चाहिए जो आपको बोल सके, आपके हृदय से बोल सके कि मैं अपने सहायकारी के द्वारा, मैं अपने सहायता यीशु मसीह के द्वारा सब कुछ कर सकता हूं। हमें एक वचन चाहिए कि अगर तू विश्वास करे तो सब कुछ तेरे लिए संभव है। हमें एक वचन चाहिए कि जो हमारे भीतर है, जो संसार में उससे बड़ा है। हमें एक वचन चाहिए, और पतरस के भीतर वो वचन था। पतरस के पास प्रभु यीशु का वो वचन आ गया कि आओ, और पतरस अपना सब कुछ छोड़ के वो असंभव को संभव करने के लिए कूद गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसमें दोहराए नहीं है कि उसके साथ रहने वाले जो डिसाइपल थे, जो चेले थे, उसके साथ उसको रोके होंगे कि पतरस नहीं जा, नहीं जा, या तो आर्ग्यू किए होंगे, आर्ग्यूमेंट किए होंगे, बोले होंगे कि पतरस ये असंभव है, प्रभु पानी में चलते हैं, तू चलना असंभव है, तू नहीं चल पाए, बोट से नीचे नहीं निकल। शायद बाकी चेले लोग ये भी बोले होंगे कि नहीं पतरस, ये सेफ जोन में, ये नाव में रहना सेफ है, दूसरे जगह में नहीं जा, पानी में नहीं उतर। प्रेज़ द लॉर्ड। इस लेवल का फेथ ठीक है, इतना विश्वास काफी है, हमें दूसरा विश्वास नहीं चाहिए। हो सके, मुझे लगता है कि वो लोग इसलिए पतरस को रोक रहे होंगे क्योंकि वो चाहते हैं कि उनका जो फेथ लेवल है, विश्वास का स्तर है, पतरस भी वहीं पे रहे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मुझे लगता है कि पतरस को यह भी बोलेंगे कि पतरस ये जोखिम नहीं ले, डोंट टेक दिस रिस्क। लेकिन पतरस को परमेश्वर का, यीशु का वो आवाज सुनाई दिया था, आओ। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब पतरस को वो आवाज सुनाई दिया, वो बाकी सारा वॉइसेस को, बाकी सारे आवाज को, बाकी सारे लोगों का बात को वो अनसुना करते हुए, वो केवल एक वचन को, प्रभु यीशु के एक आवाज को जो वो बोले थे कि आओ, उसको पकड़ के वो सब कुछ पीछे छोड़ते हुए बोला कि यीशु मुझे बोले आओ तो मैं चल सकता हूं, मुझे नाव से नीचे उतरना होगा, और वो नाव से उतर गया। प्रेज़ द लॉर्ड। और बाकी स्टोरी हम जानते हैं। पतरस समंदर में चलते चलते गया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि लोग तो मना कर रहे थे, लोग तो रोक रहे थे, लोग तो बोल रहे थे डोंट टेक दिस रिस्क, लोग तो बोल रहे थे ये जोखिम मत उठा, ये जोखिम मत ले। लेकिन पतरस जब यीशु का आवाज सुनाई, उसको दे दिया, उसके कान में खाली एक ही वर्ड गूंजता रहा कि यीशु ने मुझे बोला है आओ। और पतरस के हृदय में, पतरस के जीवन में वो वर्ड खाली मायने रखता था, और वो बोला कि यही वर्ड को मैं रखूंगा, बाकी सारे आवाज को, बाकी सारा रीजन को मैं फेंक दूंगा, यही वचन को लेके मैं आगे बढ़ूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं बोलता हूं कि आपके जीवन में केवल ना एक वर्ड चाहिए प्रभु से, उसी वर्ड को पकड़ के आप जीत जाओगे दुनिया को। प्रेज़ द लॉर्ड,
हालेलुया। प्रभु का सिर्फ एक वचन आपको काफी है। यीशु पतरस के पास प्रभु यीशु का सिर्फ एक वचन था और मैं बोलता हूं कि वही काफी था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सबको वहां पे जितने थे सबके पास ये मौका था पानी में चलने का, था ना? सबके पास मौका था, सबके पास वही सेम परिस्थिति था जो पतरस के पास था। सबके पास वो सब कुछ था जो पतरस के पास था, लेकिन पतरस ने वो जोखिम उठाया। प्रेज द लॉर्ड। पतरस ने वो रिस्क लेना चाहा और बाकी लोग नहीं। बाकी लोग बोले कि प्रभु हम यहीं पे रहेंगे, हम सेवकाई करेंगे लेकिन नाव के भीतर, हम समंदर में सेवकाई नहीं करेंगे। प्रभु यीशु बोल रहे हैं कि नाव तो बहुत छोटा इलाका है, देखो तुम्हारे सामने समंदर पड़ा है सेवकाई करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन समंदर में रिस्क है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। पतरस वो रिस्क लिया और मैं बोलता हूं एक ब्रांड न्यू एनॉइंटिंग उसके जीवन में आ गया। प्रेज द लॉर्ड। बाकी कोई भी चेला कभी भी पानी में नहीं चला, बाकी कोई चला कभी भी पानी में नहीं चला, लेकिन पतरस पानी में चला। प्रेज द लॉर्ड। बाकी कोई चला पानी में कभी नहीं चला, लेकिन पतरस चला। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। उसका जब हम बात करते हैं ना, पतरस, अच्छा वो जो पानी में चला था ना, वो स्टोरी को सब प्रचार करते हैं आज तक। आज भी मैं प्रचार कर रहा हूं। सोचो उसका टेस्टिमोनी कैसा बना। प्रेज द लॉर्ड। वो नया ब्रांड न्यू एक दूसरा अभिषेक को वो पाया, एक दूसरा आशीर्वाद को पाया। जब वो पानी के माने पानी में पांव रखा, एक सुपर नेचुरल एनोइंटिंग उसके भीतर आ गया और वो पानी में चलना शुरू किया। प्रेज द लॉर्ड। जब आप ये रिस्क लेते हो ना, तब यीशु आपके साथ खड़े हो जाते हैं और आप पानी में चल सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आपको केवल वचन चाहिए, वही वचन आपको पानी के ऊपर संभाल के रखेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सोचो, परमेश्वर ने पानी सब चीज को बनाया और प्रभु यीशु का वही वचन जब पतरस सुन लिया, पतरस वो वचन को पकड़ के नाव से उतर गया। और आपको पता है, वही वचन ही, वही आओ ही जो पतरस सुना, हालेलुया, हालेलुया। जब पतरस वो नाव में था, तब तक वो एनोइंटिंग तब तक आया नहीं था। लेकिन जब पतरस ने वो आवाज सुन लिया, आओ, पतरस वो वचन को लेके वो नीचे उतर गया। और आपको पता है, वही वचन ही पतरस को संभाल के रखा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। फिर से बोलना चाहता हूं, ठीक है? किसी गोटे नुआ सुनब। देख, जेते बेले पितर के जीसु कहले आस, सेटा के सुनला? के सुनले? सबु शिष्य माने सुनले कि नहीं? के सुनला? पितर सुनला, पतरस सुना, और कौन सुने? आप भूल जा रहे हो, समंदर भी सुना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब पतरस को यीशु ने बोला आओ, तब केवल पतरस नहीं सुना, समंदर भी सुना कि इसको परमिशन मिल गया, अब मैं इसको डुबा नहीं सकता, ये भी चलेगा अभी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। जब आपको प्रभु ये वचन देते आओ,
तो ये जब पतरस को सुनाई दिया कि आओ, तो ये शब्द बाकी चेले लोग सुने, पतरस सुना, और वही समंदर, वो तूफान भी सुना। और वो तूफान जब सुन लिया कि प्रभु ने इसको परमिशन दे दिया है आने के लिए, पानी में चलने के लिए, तो मैं इसको अब रोक नहीं सकता, डुबा नहीं सकता, कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि यीशु ने इसको परमिशन दे दिया है, तो ये अभी चल सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। याद रखो, जब आपको प्रभु बोल देता है कि तू कर सकता है, तो पूरा ब्रह्मांड सुनता है। यीशु बोला है तो आपको कोई रोक नहीं सकता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम लोग सोचते होंगे, हाँ, यस आई हैव ए वर्ड फ्रॉम द लॉर्ड, हाँ, मुझे परमेश्वर से वचन मिला है, तू आगे बढ़ सकती है, तू प्रार्थना कर सकती है, तू प्रचार कर सकती है, लेकिन मुझे डर लग रहा है, मेरे परिवार वाले, मेरे पाड़ा वाले, मेरे घर वाले क्या बोलेंगे। मैं बोलता हूं, अगर तुम यीशु का आवाज सुने हो ना, याद रखो कि वही आवाज संसार भी सुना है यीशु का, कि यीशु बोलते हैं कि ये कर सकती है, ये आदमी कर सकता है, सुन लो, मैं इसको परमिशन दे रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हमें डर लगता है। हमें याद रखना चाहिए, यीशु ने परमिशन दे दिया है। प्रेज द लॉर्ड, और यीशु परमिशन दे दिया है तो कोई रोक नहीं सकता। यस, जोखिम भरा है, हाँ, जोखिम लेना है, रिस्क लेना है, हम डर रहे हैं, लेकिन जोखिम लोगे तो विजय पाओगे। प्रेज द लॉर्ड, लेकिन जोखिम लोगे तो आपका गवाही बन सकता है कि पानी में चलने वाला इंसान ये अकेला है यीशु को छोड़ने के बाद। यीशु के अलावा सिर्फ एक ही है जो पानी में चला था, जो वो रिस्क लिया था उस दिन। प्रेज द लॉर्ड, वो पतरस था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। बाकियों के लिए कोई मतलब बाकियों के लिए मैं कुछ तुच्छ नहीं कर रहा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं बाकियों को ये नहीं बोल रहा हूं कि वो लोग उस दिन बाहर नहीं निकले तो उस दिन उनका जीवन रुक गया, नहीं, लेकिन उनके पास भी वो अपॉर्चुनिटी था, वो मौका था कि वो दूसरे लेवल का एनोइंटिंग पा सकते थे। वो दूसरे लेवल का, आप बोलोगे पास्टर वो दूसरे लेवल का एनोइंटिंग क्या किया? आपको पता नहीं है वो दूसरे लेवल का एनोइंटिंग क्या किया? प्रेज द लॉर्ड, वो दूसरे लेवल का एनोइंटिंग पतरस को ना स्वर्ग का चाबी दिला दिया। वो दूसरे लेवल का एनोइंटिंग ना पेंटिकोस्ट के दिन में वो प्रचार किया, 3000 लोग मन फिराए। वो दूसरे लेवल का एनोइंटिंग ना पतरस को विजातियों के सामने प्रचार करने का सामर्थ्य दिया। वो दूसरे लेवल का एनोइंटिंग ना पतरस को यीशु जैसे बनने का सामर्थ्य दे दिया। और लोग आखिर में बोलने लगे, तू यीशु यीशु बोल रहा है तो तुझे यीशु के जैसे क्रूस पे चढ़ाएंगे। वो दूसरे लेवल का एनोइंटिंग के वजह से लोग यीशु को सेकंड यीशु, पतरस को सेकंड यीशु बोलने लगे और बोले कि तुझे तेरे यीशु के समान हम क्रूस पे चढ़ाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हाँ, ये दूसरा बात है। पतरस बोला कि नहीं, मैं यीशु नहीं हूं, ना ही उनके जैसा बन सकता हूं, मुझे उल्टा करके लटकाओ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सब कोई उस दिन नाव में थे। प्रेज द लॉर्ड, सबके पास वो अवसर था, वो मौका था, वो अपॉर्चुनिटी था कि अपना लेवल को दूसरे लेवल में ले सके, अपना विश्वास को दूसरे लेवल के विश्वास में ले सके, अपना अभिषेक को दूसरे लेवल का अभिषेक बना सके। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन एक कदम बढ़ाया, लेकिन एक जोखिम उठाया, लेकिन एक रिस्क लिया और पानी से बाहर निकला। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। वो एक जो जोखिम लिया ना, उन दोनों में से एक लाइन आ गया, एक ड्रॉ, एक लाइन, दो डिवीजन हो गया। पानी में कौन कौन चल सकता है और कौन कौन पानी में नहीं चल सकता। और किसी के रेज्यूमे में बायोडाटा में ये कभी
लिख नहीं सकते, ना लिखा होगा, लेकिन वो एक रिस्क पत्रोस के बायोडाटा में एक दूसरा एक्सपीरियंस दे दिया, एक दूसरा अनुभव दे दिया। क्या क्या अनुभव है? पानी में चल सकता हूं, ये कर सकता हूं, वो कर सकता हूं। और किसी के भी बायोडाटा में दुनिया में आप नहीं देखोगे जो लिखा होगा कि मैं पानी में चल सकता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। वो एक स्टेप ना पत्रोस को एक दूसरा एक्सपीरियंस करिकुलर एक्टिविटीज जन हमें बायोडाटा लिखो ना, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज क्या क्या एक्सपीरियंस है। हाँ मैं ये किया हूं, वो किया हूं, मछली पकड़ता हूं, मैं मछुआरा हूं। और उसके बाद आखिर में ये कैपिटल लेटर में, बोल्ड लेटर में, वाटर वॉकर, मैं पानी में भी चल सकता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं नहीं, 12 चेले भी देखे थे, मैं फेंक नहीं रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है मेरे पास। हालेलुया, हालेलुया। बाकी लोग बोलेंगे लेकिन मुझे डर लग रहा था, शायद मैं उस दिन डूब जाता तो, शायद मैं भीग जाता तो। यस, आप भीग सकते हो, आप डूब भी सकते हो, लेकिन रिस्क तो लेना पड़ेगा। अगर रिस्क लोगे तो आपके बायोडाटा में एक नया एंट्री होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं बोलता हूं कि हाँ भीग जाओगे, भीग सकते हो और भीग जाओगे भी, लेकिन वही तो रिस्क है, वही तो जोखिम है। और अगर यही जोखिम है तो मैं लेने के लिए तैयार हूं, मैं लेने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैं अपना मन बना लिया हूं कि सूखे हुए नाव में रहने के वजह मैं भीगा हुआ होकर पानी में चलने वाला बनूं। हालेलुया, हालेलुया। मैं भले ही मैं पानी में चलते रहूं और भले ही मैं भीग जाऊं और पानी में चलते रहूं, इसके बजाय, इसके अलावा कि जीवन भर बोट में बैठूं और सूखा रहूं। आपको क्या चाहिए? सूखा बोट में रहना चाहते हो या भीग के पानी में चलना चाहते हो? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। यही तो रिस्क है। यीशु के साथ चलना रिस्क है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु के साथ चलना आपको पानी में डुबा सकता है, भिगा सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि मैं अपने मन को बहुत पहले से बना लिया हूं, माना लिया हूं कि मैं भीगा हुआ पानी में चलूंगा, मैं भीग भी जाऊं पानी में चलूंगा, इसके अलावा कि मैं बैठा रहूं और सूखा रहूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं पहले से, बहुत पहले से मन बना लिया हूं कि मैं प्रभु के लिए कुछ करते हुए मर जाऊं, इसके अलावा कि मैं प्रभु के लिए कुछ ना करूं और बचा रहूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आप समझ नहीं पाए। मैं ये बोलना चाहता हूं कि मैं अपने जीवन भर वो सूखे हुए नाव में बैठने के अलावा मैं ये चुनना चाहता हूं कि एक दिन, एक घंटा, एक समय भीग के पानी में चलूं। मैं अपने जीवन के अनुभव में ये एक अनुभव भी करना चाहता हूं कि एक घंटे के लिए, एक मिनट के लिए मैं पानी में चलूं, इसके अलावा कि मैं जीवन भर सूखे बोट में रहूं, सूखे नाव में रहूं। प्रेज़ द लॉर्ड। जीवन में एक अनुभव ये करना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ट्राई करना चाहते हो समंदर में चलने का? आपको केवल परमेश्वर का एक वचन चाहिए। और जब यीशु बोलते आओ, तो आपको और कुछ भी सोचने का जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। आप आगे बढ़ सकते हो, प्रभु आपके साथ है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि जो वचन आप सुने हो, वो वचन, वो समंदर भी सुना है, वो संसार भी सुना है, वो सारा दुष्ट आत्मा भी सुने हैं। और वो लोग आपको रोक नहीं सकते। वो लोग आपको दिखा सकते हैं, डरा सकते हैं, लेकिन रोक नहीं सकते। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। समस्या ये है कि हम रिस्क लेना नहीं चाहते, हम खाली सेफ जोन में रहना चाहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आखिर में ये बोलना चाहूंगा
कि आज बहुतों को प्रभु बुला रहे हैं, आओ, लेकिन उनमें से केवल एक रिस्क ले रहा है और उसके बायोडाटा में एक दूसरा एंट्री हो जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आप वो रिस्क लेने के लिए तैयार हो, या आप सुरक्षित दायरे में रहना चाहते हो? बहुत सारे लोग परमेश्वर से वो बुलावट को सुन रहे हैं, लेकिन वो रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। वो डर रहे हैं वो तूफान को देख के। प्रेज द लॉर्ड, वो तूफान को देख के डर रहे हैं कि ये तूफान हमें डुबा नहीं देगा। तो आज का वचन हम सुन लिए और जान गए हैं कि जो परमेश्वर से जो आवाज आया, तूफान भी सुना था और तूफान हमें डुबा नहीं पाया। लेकिन फिर भी मेरा सवाल फिर से यही है, क्या आप रिस्क लेने के लिए तैयार हो? बहुत लोग ये बोलते हैं कि अगर यीशु मुझे बुलाएगा ना तो मैं ये करूंगा, वो करूंगा, वो करूंगा, वो करूंगा। आज यीशु बुला रहे हैं, बुलावट है, जोखिम लेने के लिए तैयार हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मैं ये सब इसलिए बोल रहा हूं कि ये याद रखो कि आप सब लोग, हम में से जितने लोगों को प्रभु बुलाते हैं, हम लोगों ये साधारण जीवन व्यतीत करने के लिए हमें प्रभु नहीं बुला रहे हैं। प्रभु हमें इसलिए नहीं चुने हैं कि ये जॉब करते हुए हमारा जीवन बिताए। प्रभु हमें इसलिए नहीं बुलाए हैं कि ये जगह में हमें रखे। प्रभु हमें कुछ दूसरा लेवल में लेके जाना चाहते हैं, लेकिन हम उसी सुरक्षित दायरे में, वही आरामदायक दायरे में रहना चाहते हैं। कोई भी कमेंट नहीं सुनना चाहते हैं, कोई भी लोग का ताड़ना नहीं सुनना चाहते हैं, कोई भी झगड़ा को हम मोल लेना नहीं चाहते। हम पहले से डर लेते हैं कि वो क्या बोलेगा, अरे उससे ये होगा, अरे परिवार में अशांति, अरे पाड़ा में अशांति, अरे हमें घर से बाहर निकाल देंगे। ये सब चिंता आ जाता है, नहीं? प्रेज़ द लॉर्ड। तूफान को देख के हम लोग चिंतित हो जाते हैं। डुबा देगा तो डुबा सकता है, लेकिन याद रखो कि उसी समंदर में यीशु भी खड़े हैं, यीशु बुलाए हैं। और एक बात मैं एक अच्छा चीज बोलना चाहता हूं, ठीक है? पतरस क्यों नहीं डूबा जानते हो? और ना ही पतरस डूबा और ना ही आप डूबोगे, क्योंकि अगर यीशु आपको बचा नहीं सकते तो आपको बुलाएंगे नहीं। अगर यीशु आपको बचा नहीं सकते तो वो आपको बुलाएंगे नहीं। अगर यीशु आपको संभाल नहीं पाएंगे तो आपको बुलाएंगे क्यों? लेकिन यीशु को पता है क्या क्या रिस्क है, यीशु को पता है क्या क्या समस्या आने वाला है, यीशु को पता है क्या क्या असुविधा होगा, यीशु को पता है क्या क्या ताड़ना होगा, और उसके बावजूद वो बुला रहे हैं। इसका मतलब है कि ऑल थिंग्स आर अंडर माय हैंड। वो बोल रहे कि सब कुछ तो मेरे हाथों में है, तू आ जा, रिस्क ले, मैं हूं, कोई डुबा नहीं सकता तुझे। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई डुबा नहीं सकता, क्योंकि अगर डुबा देगा तो मैं तुझे बुलाऊंगा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि आज के वचन के बाद कुछ लोग रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाएंगे, और मैं चाहता हूं कि रिस्क लो, क्योंकि यीशु के साथ चलना रिस्की है, लेकिन वो रिस्क लोगे तो बड़ा काम करोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। वो रिस्क लोगे तो आपके बायोडाटा में एक दूसरा एक्सपीरियंस को ऐड कर पाओगे। वो रिस्क लोगे तो आप 3000 लोगों का उद्धार का कारण बन पाओगे। वो रिस्क लोगे तो आपको स्वर्ग का चाबी मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, जोखिम भरा है, लेकिन क्या आप लेने के लिए तैयार हो? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड,
हालेलुया। और यीशु बचा सकता है क्योंकि सारा ब्रह्मांड उसके हाथों में है। प्रेज द लॉर्ड। उसके मुंह के द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ है और उसका एक वचन पूरा ब्रह्मांड सुनता है ना। चुप कर, वो खड़ा हुआ और तूफान को बोला, यीशु चुप कर, शांत हो जा। बाइबल में लिखा गया पूरा तूफान शांत हो गया। समंदर सुन पाता है, समंदर सुना था यीशु का आवाज जब यीशु उस दिन बोट में नाव में खड़ा हुआ और बोला कि शांत हो जा। कहा ना, हिंदी में कहना लिखाई जे, थम जा। यीशु खड़े होते हैं और समंदर को बोलते हैं, वो तूफान को बोलता है थम जा। तो यीशु का आवाज पूरा ब्रह्मांड सुन सकता है। प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि वही बनाया था। और प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो चलिए आज हम खड़े होते हैं ये रिस्क लेने के लिए। अगर आप ये रिस्क लेना चाहते हो तो याद रखो कि प्रभु यीशु आपको डूबने नहीं देगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।